अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ आलू टिक्की की रेसिपी ऐसी है कि अगर आप इसको एक बार खाएंगे ना तो आप इसको बार बार खाने को प्रेफर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी टिक्की इसी तरह की इंशाल्लाह ताला क्रिस्पी बनेगी और सुपर क्रिस्पी बनेगी। बल्कि करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ईजी सी रेसिपी। तो मज़ेदार सी आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू 2 से 3 अदद। तो उनको मैंने बॉईल किया और बाद में इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। इनको हम हाथों से मैश नहीं करेंगे वरना वो टेक्सचर नहीं आएगा टिक्की का, जो कि हमें क्रिस्पीपन चाहिए उसका। तो बाद में मैंने आलूओं को फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये स्टेप ज़रूरी है आपके लिए। इस स्टेप से ये होगा कि आपकी जो टिक्की है बहुत ही खस्ता सी बनेगी और क्रिस्पी सी बनेगी। इस पॉइंट पर हम सिर्फ इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इफ्तारी में कभी कभी दिल करता है कुछ लाइट सा खाने को। और नमक लेंगे हम यहाँ पर ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भरकर। तो इससे आपकी जो टिक्की है वो रंग बिरंगी सी हो जाएगी और खूबसूरत लगेगी। तो इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इन स्पाइसेस को हम ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसा कि प्याज हो गया, हरी मिर्च होगी। अगर आपको स्पाइसी चीज़ चाहिए ना कोई इसमें तो आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आमचूर पाउडर हो गया या काली मिर्च होगी। तो यहाँ पर देखिए आलू की स्टफिंग तैयार है। तो अब हम इसकी टिक्कियों की शेप बनाते हैं। चले जी, अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में और उसको हम ऐसे टिक्की की शक्ल देंगे। इसको ऐसे चपटा करके इसको हम साइड से ऐसे फ्लैट कर देंगे। तो ये शानदार सी हमारी एक टिक्की तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी की भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। तो इसको हम हमारी टिक्कियों के ऊपर ऐड करेंगे हल्का सा। और टिक्कियों के ऊपर हम इसको ऐसे डस्ट करेंगे। इससे टिक्कियाँ हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और यही राज है टिक्कियों को क्रिस्पी बनाने का और क्रंची बनाने का। तो जो एक्स्ट्रा है ना हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियों के ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाएंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें डालते जाएंगे आलू की टिक्कियाँ और इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम हम नहीं करेंगे और ना ही फ्लेम को हम लो करेंगे। आलू तो अंदर से पके हुए हैं तो हमने जस्ट इनका कलर लाना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इनफ है। तो इनको हम पलटते जाएंगे साथ साथ ऐसे करके। शानदार सा सुनहरी कलर आ जाएगा इन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय यूट्यूब फैमिली देखें इनका कलर कितना अच्छा आ चुका है 3 से 4 मिनट के बाद। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू की टिक्की ज़बरदस्त और शानदार किस्म की तैयार हो चुके हैं, सुपर क्रिस्पी। तो आप इसको इमली की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या आप मेयोनीज और केचप को मिक्स करके खा सकते हैं। तो बहुत शानदार टेस्ट देगी आपको ये। और सबसे बेस्ट हर ये है कि आप दही में हरी मिर्चें और हरा धनिया मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसको मिक्स करके ग्राइंडर में तो आप उसके साथ सर्व करें। तो इंशाल्लाह ताला आप याद ही करेंगे कि आपने ये क्या खा लिया है। तो बहुत ही शानदार बनती है और नए स्टाइल में मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है अफ्तारी में और बच्चों को बनाकर दें आप। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।